हाँ हाँ, अभी 8:30 बजे तक ये नया हमने रखा है गुरु पूर्णिमा के निमित्त 7:45 से 8:30 बजे तक रोज। हाँ आज 8:45 बजे तक। हाँ, तो मीरा बहन विशेष गुरु पूर्णिमा के निमित्त अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर विशेष रोज प्रवचन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें हमारा पूरा टॉपिक ही बाबा ने कवर कर दिया। वर्तमान समय में मेरी क्या भूमिका है विश्व के प्रति, समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति। एक तो बाबा ने कहा उत्सव मनाओ, ब्राह्मण जीवन उत्सव का जीवन है। उसमें 2 बातें बाबा ने कही विशेष। एक तो सेवा का उत्सव हो, दूसरा माया जीत बनने का उत्सव हो। जो हम वर्तमान परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक जागृति का समय चल रहा है, एक नया मोड़ आया है हम सबके जीवन में। पहले हम सोचते थे कि इतने सारे बंधन हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी प्रवृत्ति है, विस्तार है। वो भी हम सोचते थे, सेवा भी हमको लगता था बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो भी एक बंधन वाली जीवन हमें लगती थी। आज जब इतनी खुली छुट्टी मिल गई है कि हम अपना स्व का अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं और सेवाओं में भी एक नवीनता ला सकते हैं, तो शायद अब भी इंसान को यही लगता है कि कब नॉर्मल हो जाए, कब चीजें चेंज हो जाए। लेकिन जो लीडर्स होते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार बच्चे हैं, वह सदा इस चैलेंजिंग परिस्थिति में से भी, इन चुनौतियों में से भी एक नया हल, एक नई विश्वास, एक नया उमंग, एक नया उत्साह, एक नया जुनून, एक नई किरण लेकर के आते हैं, स्वयं के लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए। जबकि टॉपिक ही हमारा है वर्तमान समय में मेरी क्या भूमिका हो, तो पहले तो मुझे वर्तमान समय को समझने की जरूरत है कि वास्तव में ये वर्तमान समय चल क्या रहा है। ये पूरी श्रृंखला चलेगी हमारी 8 दिन के लिए, तो धीरे धीरे करके ये पूरी श्रृंखला में हम अपने रोल को क्लियर करते जाएं। जो आज बाबा ने कहा, एक तो साक्षी और दूसरा बाबा के साथी। तो हर एक अपने लिए डिफाइन करे कि मैं कैसे साक्षी रह सकता हूँ पूरा दिन। बेहद ड्रामा को हम बुद्धि में रख सकते हैं। इनफैक्ट जो बाबा ने हमको 7 दिन का कोर्स कराया है, वो सारा 7 दिन का कोर्स, सारे सतगुरु की शिक्षाएं हम कितना बुद्धि में रख सकते हैं, उसको कितना धारण कर सकते हैं, उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जहां जरूरत हो, जिन आत्माओं को हमारी जरूरत हो, सेवा में जिस प्रकार की जरूरत पड़े, इस पृथ्वी पर हमारा रोल ईश्वर के साथ साथ हम किस तरीके से निभाएं। तो ये पूरे 8 दिन की श्रृंखला में सतगुरु की शिक्षाओं को सामने रखते हुए और सतगुरु के आशीर्वाद को लेते हुए जो भी रोज की मुरली होगी, ये हमारे लिए पहले बाबा की डायरेक्शन होंगी। इसलिए हमने पहले मुरली रखी है, उसके बाद में ये चर्चा रखी है। तो मुरली चलेगी,
तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि रोज की मुरली, जो ये 8 दिन की मुरली होगी, ये हमें अपने लिए एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में अनुभव करना है कि आज बाबा ने मुरली में मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मेरी भूमिका के लिए क्या क्या बातें बताई। और रोज मैं एक होमवर्क भी देती जाऊंगी, जिस होमवर्क के आधार पे फिर दूसरे दिन की मुरली को आप कनेक्ट करें कि मैंने अगर यह होमवर्क किया है तो इस होमवर्क के लिए बाबा ने मुझे कौन सी बातें पर्सनल लेवल के रूप में कही है। तो मुरली हमें बहुत ध्यान से सुननी है। जैसे मानो कोई हम गुरु के पास जाते हैं तो हम कितना श्रद्धा भाव से जाते हैं, कितना खुली दिल रख करके जाते हैं। कहते झोली भर के आ जा। कभी गए ना तो हम गुरु के पास तो बोलते झोली भर के आना। तो अपनी सारी झोली को खुला रख करके और उस सतगुरु के सामने हमें रोज बैठना है मुरली सुनने के लिए। और फिर अच्छी तरह से मुरली की पॉइंट हमें नोट करनी है। इसके लिए रोज डायरी पेन अपने साथ हर एक लेकर के बैठे। और मैं अनुरोध करूंगी ये 8 दिन के लिए सभी अपने अपने वीडियो को भी ऑन रखेंगे, कोई भी वीडियो अपना ऑफ नहीं रखेगा, एकदम अलर्ट एक्यूरेट, जैसे हम नहीं सतगुरु के दरबार में जा रहे हैं और सतगुरु स्वयं हमारे सामने है। तो ये 8 दिन ऐसे हो हमारे लिए जैसे एक प्रभु मिलन का उत्सव हो। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, उत्सव हो। तो हम वो आदि स्वरूप वाली आत्माएं हैं और अनादि वाली भी आत्माएं हैं। तो अपने अनादि स्वरूप को अपने आदि स्वरूप इमर्ज रूप में रख करके और उस भोलानाथ भंडारी, उस सतगुरु बाबा के सामने हम बैठ करके और ये 8 दिन स्पेशल रूप से हम मनाएंगे। तो ये संडे से लेकर के अगले संडे तक। अब आ जाती है वर्तमान समय। तो वर्तमान समय क्या चल रहा है? अब तो शायद हम सभी को ये भी पता चल गया है कि 3rd वेव भी आने वाला है और 3rd वेव कोरोना का और ज्यादा खतरनाक कारक होगा। ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कहते ये जो 3rd वेव आना है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कारक है और इसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। मतलब पहले कैसे होता था, हम बोलते थे कोरोना मना बुखार आया, खांसी सर्दी हो गई। अब ये 3rd वेव जो आएगा इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। इसलिए हर एक अपना पूरी तरह से संभाल करते हुए, अब संभाल तो करनी है, सतर्क भी रहना है, लेकिन हमारी भूमिका क्या होगी? तो इसके लिए इस समय को और अच्छी तरह से मुझे समझना है कि वास्तव में ये छोटे से एक वायरस ने किया क्या है। तो एक तो हमारे शरीर को, हमारे समाज को पूरी रीति से तोड़ दिया है। आज देखो हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में रहना, मतलब मानव से कहीं बहुत दूर चला गया है, बहुत अपने आप को लोनली फील करता है, अकेलापन सा छा गया है, परेशानियां हैं। पारिवारिक स्तर पर भी हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यूजुअली कैसे पुरुष घर से बाहर चले जाते थे तो महिलाओं को थोड़ा चेंज मिल जाता था, परंतु अब क्या हो गया है, महिलाओं के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि 24 आवर्स पुरुष घर पे है, बच्चे घर पे हैं। तो महिलाओं की ड्यूटी तो वैसी और भी बढ़ गई। पहले चलो उनको स्पेस मिल जाता था, थोड़ा टाइम मिल जाता था, थोड़ा अपने लिए टाइम बिता सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, पर अब 24 आवर्स वो ना टोज पे रहते हैं कि अब क्या काम करना। कोई बेटा बोलता है ये चाहिए, पति बोलता है ये चाहिए, तो महिलाओं की समस्याएं बढ़ गई। अब दूसरी तरफ हम पुरुषों की बात देखें तो जॉब्स हार्डली 50% रह गए हैं और उसमें भी सैलरी 1/4 सैलरी हो गई है। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर को अफेक्ट कर रहा है। फिर अगर वातावरण की हम बात देख लें
वातावरण में थोड़ा बहुत खुलासा हो गया है, फिर हम देखते हैं ट्रैफिक कम हो गया है। तो ट्रैफिक कम होने के कारण एक और बात आ गई है कि ऑनलाइन प्रोग्राम होने लगे हैं लोगों को कंफर्टेबल लगता है कि भाई चलो ट्रैफिक का झंझट नहीं चाहिए, घरों से ही अपना ऑफिस ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब ये एक खुशी की बात है उन लोगों के लिए कि भाई बाहर निकलना नहीं है, ज्यादा पोल्यूशन में हमको जाना नहीं है। परंतु कई जगह हम देखते हैं ऑफिस घर से अगर हम चलाते हैं, ऑनलाइन हम करते हैं, तो ये एक कई आईटी वालों के लिए फायदा हो गया है कि आईटी सेक्टर का विकास हो रहा है। लेकिन साथ साथ ऑनलाइन प्रोग्राम के इतने झमेले हैं, टेक्नोलॉजी को इतनी जगह अपडेट करना पड़ रहा है, और साथ में हमें भी नए नए ज्ञान के तौर तरीके सीखने पड़ रहे हैं। तो जहां से ऑफिस हम घर से चला सकते हैं तो तब तो ठीक है, भाई चल गया। परंतु जहां प्रैक्टिकली हमको प्रोडक्शन लाइन पे रहना पड़ता है, भाई हमको फैक्ट्री जाना ही है, जब तक हम नहीं जाएंगे, मैन्युअली काम वहां नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। तो वहां उन मजदूरों के लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो गई है। महाराष्ट्र में ज्यादा करके वर्कर्स अपने गांव में चले गए हैं, और गांव में ये बेनिफिट हो गया है लोगों के लिए कि वहां पे उनको भोजन भी मिल जाता है अच्छी तरह से, गांव में फैसिलिटीज भी बहुत है, भाईचारे की भावना भी है, तो कोई भूखा नहीं रहता है। और वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो भी कम है। अब बॉम्बे सिटी जैसा है तो डिफिकल्टी है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हो कैसे, फैक्ट्रीज चले कैसे, तो प्रैक्टिकल फिर फैक्ट्री लाइन वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इकोनॉमी उसकी वजह से ओवरऑल डाउन होती जा रही है। अब आ जाते हैं हम मानसिक लेवल पे। तो मानसिक लेवल पे अगर हम देखें तो क्योंकि पारिवारिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो मानसिक लेवल पे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। पैसे की तंगी होने लगी है, उसका भी असर मन पर होते जा रहा है। संबंधों में तनाव बढ़ते जा रहा है। एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे के साथ हम स्वभाव संस्कारों को मिलाना, मेरे बाबा कहते ना माया, तो एक अपने अंदर की माया बाहर आती है, दूसरे की माया, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वैर, नफरत, ये सब बातें अभी जो बाबा ने कहा ना कि लास्ट में ये सब चीजें बाहर निकलेंगी। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप भी होगा और साथ में हमारे अंदर से भी ये सब भावनाएं निकली। अभी मुझे कल ही न्यूज मिला, कहते अमेरिका में इतना फ्लड आ गया है, इतना बाढ़ आ गई है, तो जैसे ताश के पत्तों की तरह, बाबा ने एक बार बोला था कि ताश के पत्तों की तरह ये सब बिल्डिंग गिरेंगी, और प्रैक्टिकल में वो गिरी है। वो वीडियोस उन्होंने मुझे भेजे हैं, और ये वीडियोस ऐसे नहीं है कि उन्होंने बनाए हुए, पता चल जाता है बनाए हुए, कभी कभी फेक न्यूज ना आ जाता है, समझ में आ जाता है, परंतु ये उन्होंने अपने मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियोस भेजे हैं, और लिटरली ताश के पत्तों की तरह है ना, जैसे बिल्डिंग गिर रही है ना, वैसे वो पानी के बहाव में वो पूरी बिल्डिंग्स गिर रही है, गाड़ियों की गाड़ियां ऐसे पूरे बहाव में बहती जा रही है, इतने लोगों का नुकसान हुआ है। तो अमेरिका भी जैसे हम बोलते हैं ना, बॉम्बे जैसी सिटी की तरह बन गया है। एक तरफ हम बोलते हैं हाई टेक है, भाई अमेरिका बच्चों को भेज दो, कनाडा भेज दो, पर आज वहां पर भी प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। दूसरा अफ्रीका की बात बताऊं, अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो फिलहाल लॉकअप में है। बहुत सारी बातें हैं, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, एक न्यूज की रीति से हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वहां इतने दंगे हो रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा चालू है, पैसे की तंगी हो गई है क्योंकि इकोनॉमी डाउन है पूरे वर्ल्ड की, तो इसके कारण वहां लूट मार बहुत ज्यादा हो रही है। और आने वाले दिनों में यहाँ भी हम सभी के पास लूट मार होने के बहुत सारे चांसेस, क्योंकि दुख बढ़ गया है, खाने को लोगों को नहीं है, पैसा नहीं है, तो नेचुरली क्या करेंगे, तो लूट मार करना शुरू हो गया है, अटैक करना शुरू हो गया है। बाबा ने कहा ये सब जो सीनरिया बाबा ने हम बच्चों को बताई थी,
कि ऐसा ऐसा समय आएगा। तो वो सब अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये डिजिटल एज बन गया है, 5G भी आ गया है, और कहते 5G के टावर्स आ गए हैं। इससे भी बहुत सारे नुकसान होने के बहुत चांसेस हो गए हैं। अब ये सब चीजों की जानकारी मैं आप सभी को इसीलिए दे रही हूँ कि हमको अपने रोल को, अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की जरूरत है कि बाबा की मुरली में हम यह बातें निकालें ढूंढ करके। जो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, बाबा ने कहा दुनिया तो नेगेटिव से गुजर रही है, पर हम ब्राह्मण जीवन माना क्या? नाचना, गाना, खाना, पर उसकी भी विधियां क्या है? बहुत सही तरीके से अगर हमने उन विधियों को, बाबा की युक्तियों को, बाबा के पुरुषार्थ को अगर हमने नहीं समझा होगा, तो फिर शायद हमारी ब्राह्मण जीवन भी इन सभी के प्रभाव में आ जाए। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि लोगों ने अपने ऑफिस को अभी घर बना दिए, घर को ऑफिस बना दिया है। भाई घर से सारा कारोबार हो गया है, तो घर का आर्किटेक्चर भी चेंज हो रहा है, कई जगह रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, आईटी वर्ल्ड बन गया है, घर भी एक आईटी वर्ल्ड बन गए हैं। पे एक ही रूम में आपके 3-3 बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना रूम को, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत इंटेलिजेंट जो हम लोग हैं, तो उन लोगों को अब ये समझना होगा कि किस तरीके से घर से रह करके भी हम लोगों तक अपना जो भी संदेश है, चाहे हमारे लिए तो हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी है, पर लोगों के लिए अपने अपने फील्ड्स हैं, तो अपने अपने फील्ड्स इंटेलिजेंट तरीके से हम ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सके अपने मैसेजेस। और जो चेन बनी हुई है ना, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, सप्लाई की, वो हम घरों से कैसे मैनेज करें। तो डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा जो आधार है, वो काफी गुना बढ़ चुका है। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ मैं आज बातें शुरू करना चाहूंगी कि हमें क्या अब जीवन में अपनाने की जरूरत है। अब सबसे पहली चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि शौक बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया है, तो मुझे अपने पर्सनल लेवल पे अपनी शक्ति का विकास करना है कि कहीं भी मैं टूट नहीं जाऊं किसी भी परिस्थिति में। चाहे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि अपने परिवार को खो चुके हैं, अपने परिवार के प्रियजनों को खो चुके हैं, कई अपने हेड ऑफ द फैमिली को खो चुके हैं। इसका भी दर्द कईयों को हो रहा है। अगर समझो हमने अनुभव नहीं भी किया है, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को हमारे भी भावनाओं की जरूरत है, हमारे प्यार की जरूरत है, हमारे सिंपैथी की जरूरत है। हम उनको अच्छी तरह से समझें, परंतु उनको समझने के पहले मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे अंदर की सारी माया, मेरे अंदर की सारी नेगेटिव थिंकिंग, मेरे अंदर का सारा दुख, दर्द, क्या मैंने समाप्त कर दिया है? अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं सतगुरु का फॉलोअर हूँ, मैं टीचर का शिष्य हूँ, तो बाप, टीचर, सतगुरु का हम फॉलोअर होने के नाते से, बच्चे होने के नाते से, जो हर रोज मुरली सुन रहे हैं, जो हर रोज एक उत्सव में रहते हैं, एक जूम उत्सव हमारे लिए बन गया है। कईयों के लिए जूम एक सहारा बन गया है, कईयों के लिए जूम एक सुकून बन गया है, कईयों के लिए जूम एक दिल का, बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, दिलाराम, कि दिल रुबा बच्चे, तो फीलिंग आती है कि हमारे, आज भी बाबा ने कहा ना, दिल खुली रखेंगे, दिल साफ रखेंगे, वो बच्चे सेफ रहेंगे, उनको कोई चीज का बर्डन फील नहीं होगा, कोई भी प्रकार का। तो मैं अपने आप से सच में पूछूं कि क्या मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं सदा सेफ हूं,
चाहे कोई भी परिस्थिति भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उस परिस्थिति में मैं ना टूटूं। अगर मैं ही टूट गई तो मैं लोगों के लिए सहारे दाता का काम, मैं लोगों के लिए लाइट हाउस का काम, मैं लोगों को सुकून कैसे दे सकूं, मैं एक स्पिरिचुअल मैसेंजर कैसे बन सकूंगी। बाबा कहते तुम सैल्वेशन आर्मी हो, तुम रूहानी योद्धे हो। इतने सारे हम स्वमान, इतने सारे हम टाइटल्स रोज सुनते हैं, परंतु अपने आप से पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि हम इन बातों से, नेगेटिव बातों से, वेस्ट बातों से, ठीक है न्यूज सुनना अच्छी बात है, जानकारी रखना अच्छी बात है, और आजकल तो सब वर्चुअली चल रहा है। तो वर्चुअल में एक सबसे बड़ी गिफ्ट ये भी हो गई है कि पहले हम जब आमने सामने होते थे ना, तो भाई हमारी वाइब्रेशन भी लोगों को चली जाती थी। अब जूम में हमको अपनी वाइब्रेशन नेगेटिव ना दे करके और पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ये एक बड़ा चैलेंज भी हो गया है। क्योंकि आमने सामने हो ना तो भावनाओं का आदान प्रदान करना इजी हो जाता है, और क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव भावनाएं होने लगी ना, तो प्रकृति ने भी एक बना दिया भाई, यूनिवर्स ने एक ढांचे में डाल दिया भाई सोशल डिस्टेंसिंग करो, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव भावनाओं का आपस में लोगों का लेन देन हो रहा है। भाई मास्क पहनना शुरू करो, तो शब्द भी जो बोलोगे ना तो तोल तोल के बोलोगे, सोच सोच के बोलना है। मुंह बोलना है तो मुंह खोलना पड़ेगा ना, मास्क को उतारना पड़ेगा। तो ये शायद ना बोलते हैं ना, बाबा कहते ड्रामा ने एक परिवर्तन की प्रक्रिया बना दी है। भाई हम मिले भी ना आपस में तो जूम से मिले, विच मीन्स बहुत जूम कितना समय चलाएंगे, क्योंकि हर एक के पास डेटा पैकेज होता कितना है, पूरे दिन तो चलने वाला नहीं है। तो आपस में सेवाएं भी इतनी ज्यादा हम कर नहीं सके, तो मिलाप भी ना हो, टाइम भी नहीं स्पेंड करें। तो ये जो हमने ना एक मोड़ आ गया था हमारे, भाई सेवा में भी माया बहुत आज आ गई थी, सेवा में भी विस्तार बहुत हो गया था, और कहीं सार खत्म हो गया। तो अब बाबा ने जो हमको ये तरीका बताया है, बाबा ने कहा कि अपने आप को तैयार करो और फिर जूम पे बैठो, है ना। आप अपनी मेंटली, जैसे बाबा बोलते स्टेज पे जाते हो, ये बाबा ने ट्रेनिंग हम बच्चों को दी है कि बच्चे तुम स्टेज पे जाते हो ना, तो पहले अपनी स्टेज बना करके, आंतरिक स्टेज, अपनी आंतरिक स्थिति बना करके, और फिर आप स्टेज पे जाओ। अब स्टेज पे जाएंगे तो शब्द भी आप सोच के बोलेंगे, भाई आप भाषण भी बोलेंगे ना तो बाय हार्ट करके जाएंगे कि क्या भाषण करना है। तो बाबा ने कहा कि जहां 100 शब्दों का उपयोग करना है वहां मुझे 10 शब्द बोलने। जूम मीटिंग है, भाई पूरे दिन तो हम लोगों से मिलना नहीं है, क्या करेंगे भाई 10 शब्दों में मुझे बोलना है। टाइम भी बच गया, एनर्जी भी बच गई, और पॉजिटिविटी भी देनी है, विच मीन्स एंकरेजिंग शब्द बोलने हैं। वे ऐसे शब्द बोले जिससे लोगों को प्रेरणा मिल जाए, प्रशंसा करना सीख जाए। भाई पहले हम लोग सब ब्राह्मण हो गए ना तो अब बहुत ऑर्डिनरी लाइफ में आ गए थे, भाई कुछ भी बोल लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी देख लिया, चल जाता था। अब तो चलना नहीं है, क्योंकि अगर आप जूम में अच्छा शब्द नहीं बोलोगे तो दूसरी बार जूम मीटिंग में आपका कोई ज्वाइन ही नहीं होगा। फिर कहेंगे भाई इनका क्लास नहीं अटेंड करो, भाई दूसरे ऑप्शन है, दूसरों की जूम मीटिंग में चले जाओ। तो ये भी एक चीज हमारे लिए हो गई, भाई हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, तो नेचुरल है जूम में हमको नई नई बातें भी उनको बतानी है, प्रेरणा भी देनी है, साथ में अपनी आंतरिक भावनाएं भी लोगों तक पहुंचानी है, पॉजिटिव इमोशंस पहुंचाने हैं, नेगेटिविटी जरा भी हमारे में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा रोल इस समय पर और ज्यादा रिफाइन होते जा रहा है, और ज्यादा हमारा रोल जो है वो श्रेष्ठ हमको बनाने की जरूरत है। दूसरी बात आ जाती है कि हमें एम्पैथेटिक बनना है। अब एम्पैथेटिक बनना है ये इंग्लिश शब्द है, तो इसको मैं हिंदी में अगर बोलूं तो हमें लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और समझना एक होता है भाई लोगों ने हमको जो बोल दिया, भाई हम लोग इस चीज से अभी गुजर रहे हैं, राइट।
तो हम कहते हैं भाई इसने आकर के मुझे ये बात सुना दी। एक है सुनना, दूसरा है भाई समझ भी लिया, भाई मुझे समझ में आ गया। पर तीसरा होता है मैं उसके अंदर आत्मा में जाकर के, जो बाबा ने मुझे 84 जन्मों का ज्ञान दिया है, और बाबा ने मुझे कहा जो जो साइकिल है वो साइक्लिक है, रिपीट होता रहता है। विच मीन्स जो आत्मा सतो प्रधान थी वो आत्मा अब तमो प्रधान हो गई है। और आत्मा ने क्यों तमो प्रधान हो गई है? तो उसने क्या क्या कर्म किए हैं, उसके क्या कार्मिक अकाउंट है, वो आत्मा की हिस्ट्री क्या है, वो आत्मा की ज्योग्राफी क्या है, और ये जन्म की नहीं। ओके, एम्पैथेटिक बनना माना उसकी बहुत गहराई में जाना, 84 जन्मों के राज को समझने की कोशिश करना, उसके अनादि स्वरूप को, उसके आदि स्वरूप को, अगर ब्राह्मण है तो आदि स्वरूप भी होगा, उसके आदि स्वरूप को, उसके मध्य काल के स्वरूप को, उसके अंत काल के स्वरूप। और चलो ब्राह्मण नहीं है तो वो झाड़ में कौन सा पत्ता है, कौन से धर्म की आत्मा है, उसको कितना ज्ञान देने की जरूरत है, उसको कौन सा पॉइंट की जरूरत है, उसको सुकून किस बात से मिलेगा। एक आत्मा को सामने रख के और बाबा को साथी बना करके, जैसे ब्रह्मा बाबा कई बार बोलते थे, मेरे पास अगर कोई आ जाता था तो बाबा कहता, बाबा पहले अपने आप को तैयार करने जाता है। तो बाबा रूम में जाता तो बाबा कोई कंगी वंगी करने नहीं जाता, भाई बाल बनाओ, भाई ड्रेस ठीक करना है, इसलिए बाबा नहीं जाता था रूम में। बाबा अंदर जाता था और बाबा शिव बाबा को बुलाता था कि शिव बाबा ये आत्मा आई है, अब आप इसको अच्छी तरह से जानते हो, इनके तीनों कालों को जानते हो, इनके 84 जन्म की या जितने भी जन्म की सारे कर्मों को जानते हो, सारे अनुभवों को जानते हो, और ये आत्मा की गिरती कला क्यों हुई है, ये आत्मा दुख में क्यों आ गई है। अब इसके बारे में शिव बाबा आपको इस आत्मा को जो कुछ भी कहना हो वो आप इसको कहो, और सिर्फ कहो नहीं, लेकिन शिव बाबा इस आत्मा को इतनी शक्ति दे देवे ताकि वो अपने दुख दर्द से निकल तो जाए, लेकिन उसकी सतो प्रधानता बाहर आ जाए, उसका श्रेष्ठ स्वरूप बाहर आ जाए। तो बाबा कहता था कि मेरे पास कोई भी आता है ना तो मैं उसको अपने संपूर्ण स्वरूप में देखता था। तो अब हमारा रोल क्या हो जाता है, तो हमें ऐसा एम्पैथेटिक बनना है, ऐसा काउंसलर बनना है कि कोई भी अगर मेरे पास आता है तो मैं उसमें से उस व्यक्ति का नेगेटिव तो निकाल ही दूं, परंतु साथ में उसका जो बेस्ट वो दे सकता है, वो बेस्ट जो कर सकता है, उस बेस्ट का मैं निखार कर सकता हूँ, मैं उस बेस्ट को बाहर निकाल सकता हूँ। क्या मैं उतना ज्ञान, उतने गुण, उतनी शक्ति, उतनी योग्यताएं, उतनी कलाएं अपने अंदर भर करके, है ना, बाबा का मैसेंजर बन करके, निमित्त भाव रख करके, नम्रता भाव रखकर, अब इसमें एक और एडिशन करती हूँ, भाई निमित्त भाव तो रखना ही है पर नम्रता भाव। अब नम्रता भाव क्यों? क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ गया है ना कि हमारे पास सारे प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं, न आपके पास है न मेरे पास है। अब जो उत्तर है ना वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास है। किसी भी व्यक्ति के कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास नहीं है, दादियों के पास हम जा नहीं सकते हैं, सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है। शायद हमारे पास जो पहले भोग के संदेश रेगुलर लेवल पे आते थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम इतनी नम्रता भाव रखें कि बाबा मेरे पास नहीं है ये सारे उत्तर, अच्छा सामने वाले व्यक्ति को भी ये स्वीकार कराए कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, जो है ऊपर वाले के हाथ में है, जो है करता धरता वही है, करण करावन हार वही है। तो ऐसी निमित्त भाव और ऐसी नम्रता भाव
जब हम धारण करेंगे तब हम अपनी भूमिका को अभी श्रेष्ठ रीति से दुनिया के आगे प्रस्तुत कर सकेंगे। तो जो बाबा ने कहा कि अंत में तुम्हारा पूज्य स्वरूप और तुम्हारा पूर्वज स्वरूप, विच मीन्स आपके दृष्टि से और आपके मुख से, अब तो फिर भी मुख चल रहा है, आगे ऐसा टाइम आएगा मुख भी बंद हो जाएगा, केवल रह जाएगी दृष्टि। तो ऐसा अब मुझे अपने आप को, अपनी भूमिका को, अपने रोल को इस प्रकार से मुझे तैयार करना है। तो इतना निमित्त भाव, इतना नम्रता भाव और निर्मल वाणी। जब वाणी में सारे गुण आ जाते हैं, जब वाणी में सारी शक्तियां भर जाती हैं, आज अष्ट शक्तियां हम सभी को पता है, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। अब मैं आपको क्या बताऊं, सब ज्ञानी बच्चे हैं। तो जब ये सारी शक्तियां मुझ में आ जाती हैं, तो उन शक्तियों के साथ जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने बैठते हैं, तो अच्छी तरह से हम उस व्यक्ति को न केवल सुन सकते हैं, पर उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ये जो शरीर का देहाभिमान है, उस देहाभिमान को क्रॉस करके कि वास्तव में वो आत्मा चाहती क्या है, वो आत्मा बोल क्या रही है, उसके अंदर का नेगेटिव स्टफ क्या है, उसकी श्रेष्ठताएं क्या है। बाबा कहते हैं आत्मा देखो। तो क्या उसकी मैं आत्मा को देखती हूँ? आज बाबा ने कहा, बाबा एक एक की विशेषता को देखता है, और वो विशेषता को देख करके बाबा ने कहा फूलों की वर्षा होती है। तो क्या वर्षा होती है? बाबा ने वो भी कहा, अविनाशी भव, अमर भव, अमित भव, अचल अडोल भव। तो क्या ये सारे वरदान स्वयं मैं लेकर के और उन आत्माओं को दे सकती हूँ? और ऐसा अमित वरदान कि बाबा 2500 वर्ष तक अब तुम्हारे पास माया नहीं आ सकती है, तुम्हारे पास 2500 वर्ष तक तुम्हारी स्थिति अचल अडोल सुख शांति में अविनाशी रहेगी। तुम्हारे पास कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, कोई तुम्हारी नेगेटिव वृत्ति नहीं होगी, कोई तुम्हारे माइंड में, मन बुद्धि संस्कारों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रकार का जब मैं बाबा से लेकर के और वो शक्ति, वो गुण, वो आशीर्वाद, अब ये टाइम है ना दुआओं का टाइम है, अब ज्ञान का टाइम खत्म हो गया। भाई मुझे बाबा से दुआएं लेनी है, मुझे लोगों को दुआएं देनी है, और मुझे दुआओं का खाता जमा करना है। प्रकाशमणि दादी ने बताया था अपने लास्ट के जीवन में, वे लास्ट का मुझे लगता है 7-8 साल का, तो कोई ने पूछा कि दादी लास्ट का आपका पुरुषार्थ क्या था? तो दादी एक ही बात बोलती थी, बस एक ही चीज, मुझे दुआओं का खाता जमा कर। छोटा होता था, बड़ा होता था, दादी ये सोचती थी इससे मैं दुआ कैसे लूं, इसकी मैं क्या सेवा करूं, इसके साथ मैं कैसे नम्रता से पेश आऊं। दादी झुक जाती थी, नमस्ते करती थी। बहुत बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि महामंडलेश्वर आए थे। उन्होंने कहा कि दादी हम प्रवेश तभी करेंगे जब कोई हमारा पैर धोकर के पिएगा, तो किसी कन्या को बुलाओ जो हमारा पैर धोकर के पिए। दादी ने फटाफट एक थाली मंगाई और लोटा मंगाया पानी का, और दादी खुद पैर धोने लगी उस साधु का। तो साधु ने कहा दादी आप नहीं, मैंने कहा कि आपकी कोई भी कन्या जब तक मेरा पैर धोकर नहीं पिएगी तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और दादी ने कहा सबसे पहली इस यज्ञ की कन्या मैं ही, सबसे आगे मैं ही हूँ, बिकॉज दादी लीडर थी ना, पूरी संस्था की हेड थी। तो दादी ने कहा जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके सब करेंगे, तो अगर मैं धोके पीऊंगी। और फिर बाद में उस सन्यासी को इतना शर्म आया, इतना शर्म आया। तो क्या
हम इतना नम्र बन सकते हैं? क्या हम इतने निमित्त भाव रख सकते हैं? क्या इतना दया भाव, क्षमा भाव, प्रेम भाव, सारे गुण? अब आ गई है बात, हमें सारे गुणों को बाप समान, आज बाबा ने कहा वरदान में भी था, बाप समान हमारी स्टेज बन जाए। क्योंकि जब कोई भी आता है ना, तो वो सारे पेन लेकर के हमारे पास आता है। कोई भी प्रॉब्लम लेकर आएगा तो उसके पास एक फिजिकल लेवल पे सोच होगी, उसकी इमोशनल लेवल पे सोच होगी, एक पारिवारिक लेवल पे सोच होगी। लेकिन वो सोच बनी कैसे? वो द्वापर और कलयुग के जो उसके ऊपर लेयर बन गए ना, उस आधार पे वो हमारे पास आए। तो वो सारे ऊपर के जो लेयर है, मिट्टी, बाबा कहते ना हीरे के ऊपर ये मिट्टी लग गई, तो क्या मैं इस मिट्टी को निकाल करके उसके अंदर के हीरे को निकाल करके, और तराशना, ओके, खाली निकाल के रखना नहीं है, को धुलाई करना है, उसकी सफाई करना है, फिर उसको तराशना भी है। फिर तराशते समय भी थोड़ा सा बोलते ना कि अगर वो जो हीरा है ना वो थोड़ा टेढ़ा कट गया तो वैल्यू डाउन हो गई। तो बाबा ने बहुत अच्छा, इनफैक्ट मैं कहती हूँ, हम बोलते ना हम प्रोग्राम में सोच के जाते हैं भाई आज ये पॉइंट्स हम कवर करें, शायद बाबा की मुरली में वो सारी पॉइंट्स आ जाती है। तो बाबा ने कहा साक्षी होकर के हम देख सकते हैं। तो साक्षी होके देखना मीन्स व्हाट? भाई ड्रामा में ऊपर बैठ करके देखना, ये आत्मा है, कैसे ये आत्मा नीचे उतरी, कैसे उसने पाठ बजाया, कैसे उसके ऊपर जंग चढ़ गई, कैसे उसके ऊपर कट चक गई। बिगर पिक्चर से हम बोलते ना भाई ऊपर से देखो दुनिया, नीचे देखते हैं ना तो हमको सब ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं, बिल्डिंग है, ये रोड़ा है, ये रुकावट है, यहाँ से जा नहीं सकेंगे। पर अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कितना क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। तो इस रीति से बाबा की नजर से अब मुझे पूरे वर्ल्ड को देखना है, वर्ल्ड की सारी आत्माओं को देखना है। इसके साथ ये क्यों हुआ, ये यहाँ क्यों है, इसको यहाँ से यहाँ क्यों निकाल दिया, इसका रोल यहाँ खत्म हो गया, इस परिवार में भाई कोरोना हो गया, निमित्त कुछ भी हो गया, राइट, लेकिन इस कारण से कारण नहीं देखना है। तो इसको यहाँ से बाबा ने शिफ्ट किया है, इस जगह पे बिठा दिया कि यहाँ पर इसका रोल था, यहाँ पे इसका कर्म बंधन था। प्लेसमेंट हम बोलते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं भाई बड़े लोग होते हैं तो विजन देखते हैं ऊपर से, भाई ये इसको यहाँ बिठाना चाहिए, इसकी ये विशेषता है, इसको यहाँ लगाना है, इसका ये कर्तव्य है, इसको ये सेवा में भेजो, इसको यहाँ ये कर्म बंधन है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ एक बेहद का प्लान चल रहा है। और बाबा का प्लान क्या चल रहा है कि एक तरफ ये कर्म बंधन का हिसाब किताब क्लियर हो रहा है कोरोना की वजह से। अब बाबा का प्लान क्या चल रहा है, अब बाबा नई दुनिया का प्लान कर रहे हैं। तो फिक्सिंग माय रोल फॉर द न्यू वर्ल्ड के, अब सतयुग की स्थापना हो रही है, सतयुग के लीडर्स तैयार हो, सतयुग के महाराजा महारानी अब इस खेल में, बाबा ने कहा ना अभी एक मिकी माउस का तो दुनिया का खेल है, पर एक नया खेल शुरू हो रहा है, सतयुग का खेल शुरू हो रहा है। उसमें मेरा पार्ट क्या है, उसमें मेरी भूमिका क्या है, उसमें मुझे कैसे अपने आप को तैयार करना है। तैयारी करो, बाबा कितने समय से बोल रहे हैं, बच्चे स्टेज तैयार करो, अपनी स्थिति तैयार करो, अपने आप को गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से भरपूर करो, ताकि आप इस नाव को अभी पार लेके जाएंगे। तो हम सभी एक एक नाव है ना, जिसमें नाव में किसी की कैपेसिटी होगी भाई ये नाव में खाली 10 लोगों को बिठा सकता है, ये नाव में भाई इनकी बड़ी शिप है तो इनके 300 लोग जाएंगे। अब उसमें भी हम फिर कहेंगे बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट, तो एक बड़ा 5-6 सेंटर मिलकर के नाव को पार लेके जाए। तो अभी हमें अपनी अपनी सेंटर्स की नाव को, सेंटर के स्टूडेंट्स की नाव, अब सेंटर के स्टूडेंट्स को भी ऐसे लायक बनाना है, ऐसे डिजाइन तैयार करना है कि हम सब तो बेस्ट बने, पर हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हम तो जोश आ जाए, एक ताकत बन जाए, सेना तैयार हो जाए।
बाबा ने कहा मास में हीलिंग होनी है जब एक ही संकल्प करेंगे कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, सब एक ही संकल्प करेंगे, सब आत्माओं को मुक्ति मिले, सब आत्माओं को जीवन मुक्ति मिले। क्यों हम इंटरनेशनल योग रखते हैं, थर्ड संडे का योग रखते हैं, तो बोलते ना भाई थर्ड संडे है, अब योग करना है, इकट्ठा विश्व को योगदान देना है, जैसे आज है ना बाबा जी का थर्ड संडे, एक ही संकल्प दिया जाता है, एक ही संकल्प में सब हम मेडिटेशन करें, तो हम सबको अभी पार लेके जाने का। तो उसमें सबसे पहले मुझे ना विश्वास कब होगा, भाई हम लीडर्स हैं गोल्डन एज, विश्वास पहले तब लोगों को हमारे पे होगा जब हमारी स्थिति अचल अटूट होगी। कोई भी पेपर आ जाए, हमारी स्थिति शांत होगी, एकदम शांत में होगी। तो बाबा ने कहा शांति के टावर बन जाए, अचल अडोल बन जाए। जब ऐसे शांत हो जाएंगे, अचल अडोल हो जाएंगे, और तब हमें ना साक्षी स्टेज में हम जब लोगों को मिलेंगे ना, तो एक तो लोगों को समझ सकेंगे, उनके भावों को, उनके 84 जन्मों को, बाबा ने कहा आत्मा के भाव को पर, उनके मन के भाव को पर को, और फिर वही चीज हम बाबा से लेकर के उन आत्माओं तक हम पहुंचा सके। अब उसके लिए मुझे तैयारी, अपनी भूमिका निभाने की मुझे तैयारी करनी। मुझे अगर सतयुग के महाराजाओं के लिस्ट में आना है तो मुझे कैसा बनना होगा। मुझे पहले यहाँ तो अपनी राजधानी को ठीक से, कि बाबा ने कहा विघ्न नहीं आना चाहिए, निर्विघ्न साम्राज्य हो तुम्हारा, तुम्हारे सेंटर्स निर्विघ्न हो जाए, तुम्हारे स्टूडेंट्स निर्विघ्न हो जाए, तुम्हारा कारोबार निर्विघ्न चले, तुम्हारी सेवाएं निर्विघ्न हो, शक्तिशाली हो, रिजल्ट हो। बाबा पूछता था रिजल्ट क्या है, कितने वीआईपी कांटेक्ट में है, कितने स्टूडेंट्स पक्के हैं, कितने हलचल में। तो ये सब चीजें, तो उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना। जितना मैं अचल अडोल रहूंगा, जितना मैं शांत है ना, अपने ओरिजिनल धर्म स्वधर्म में स्थित रहूंगा, शांति की शक्ति, वो अचल अडोल स्थिति, आज तो आशीर्वाद ही मिल गया है ना, अमिट स्थिति, अविनाशी स्थिति, अचल अडोल स्थिति, इतने सुंदर आशीर्वाद को आज मैं पूरा दिन बाबा से भरती रहूं, भरती रहूं, भरती रहूं, और वो ऐसी स्थिति बनाओ कि हम जो अभी फिलहाल मैं समझती हूँ कितने लोग हैं जूम पे, 39-40 लोग हैं, तो आज ये पूरा दिन 39-40 लोगों, स्टार्ट छोटे लेवल पे करना एक्सपेरिमेंट, तो इन लोगों को मुझे अपनी स्थिति से वो शांति की रेडिएशन, शांति की शक्ति प्रोवाइड करनी, वह इन लोगों के विघ्न खत्म हो जाए। ये जितने लोग आज जूम पे ज्वाइंट है ना, इनके परिवार में सुख शांति आ जाए, इनका परिवार ट्रैक पे आ जाए, इनके परिवार को रास्ता मिल जाए, इनके परिवार के सारे सदस्य सतयुग के बोट में आ जाए। इस प्रकार से आज पूरा दिन, ओके, शाम को है इंटरनेशनल योग, पर मैंने कहा रोज मैं एक होमवर्क दूंगी, तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि हर घंटे में बैठ करके 5 मिनट, वैसे हम बोलते ट्रैफिक कंट्रोल 2-2 घंटे, वैसे नहीं करना, हर घंटे में बैठ करके 5 मिनट टाइम आप सेट कर लेना। आगे पीछे हो सकता है टाइम, उसको नहीं सोचना, ऐसे नहीं ये टाइम फिक्स किया है तो कि कारोबार है, किसका फोन आ गया, किसी का एक्टिविटी होता है, और घर में बैठे हैं, सब काम करने पर प्रॉब्लम्स जो है दुनिया को, वो हमारे पास भी, पर हर घंटे में फेथफुली, मुझे अगर बाबा का रूम है, मुझे वहां बाबा के रूम में जाना है, फेथफुली मुझे 5 मिनट बैठना है, फेथफुली माना वफादारी से 5 मिनट मुझे बैठना है, और मुझे यही संकल्प करने हैं कि बाबा ने आज मुझे ये आशीर्वाद दिया, अमित भव, अविनाशी भव, अचल अडोल स्थिति भव, तो मुझे वो पहली स्थिति बनानी है, फील करनी है, उस स्थिति में मैं पहुंच गई, ओके, और पूरे घर को, पूरे ये अभी ये जो हमारे कलवा और वाड़ा, ये जो गैदरिंग है, ओके, इतने लोगों के भाई बहनों को, इस सारे परिवारों को, इस सारी एरिया को, ये मेरी अचल अडोल स्थिति, मेरी शांत स्थिति
पहुंच रही है, शक्तिशाली स्थिति पहुंच रही है। और इन गुणों और इन शक्तियों से पहले अपने स्वमान में, अपने आशीर्वाद में, अपने वरदान में अपने को फील करना है, और फिर ये सारे वरदान इनको देने हैं कि आप भी अविनाशी भव, अमित भव, अमर भव, और आप भी बेस्ट हो जाओ, हम भी बेस्ट हो जाए, और हम बाबा की बेस्ट भूमिका, बाबा का बेस्ट रोल अभी निभा सके। तो जितना हम ऐसा बनेंगे तो हम दूसरों को बना सकेंगे। तो उसके लिए मुझे ये पूरा पहले अपने आज का होमवर्क ये रहेगा। अब ये पूरे कोर्स में हम क्या क्या करें, मैंने आपको बताया कि हम पहले अपने को तैयार करेंगे, अपना विश्लेषण करें, अपने गुण, अपनी योग्यताएं, अब मेरे पास क्या है, अच्छा अगर मुझे ये बाबा का कार्य करना है तो मुझे कौन से गुण योग्यताओं का विकास करना है, किन बातों पर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। और ये 3 महीने का टारगेट रहेगा। 3 महीने के लिए मुझे पूरा अपना होमवर्क बनाना है। 8 दिन में मैं ये पूरा कवर करूंगी कि कैसे ये चार्ट मुझे 3 महीने के लिए बनाना है। 3 महीने का मेरा पुरुषार्थ चलेगा, और वो ऐसा 3 महीने के लिए एकदम तीव्र पुरुषार्थ हो कि वो ऐसी मेरी स्थिति बन जाए कि न केवल मैं तैयार हो जाऊं सत्युग का महाराजा बनने के लिए, परंतु अन्य आत्माओं को, ओके, फिर मुझे आएगी बात सेवा की। तो बाबा ने कहा दोनों, खुद को माया जीत बनाना है और फिर दूसरी आत्माओं की मुझे सेवा करनी। तो ऐसा जैसे हम बोलते ना कि हमने पौधा डाला, आजकल ये सीजन चल रही है सब जगह, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ना, तो सब जगह बोल रहे हैं बहुत सारे पौधे लगाओ, बहुत सारे। तो पौधे से क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो आप लोग भी है ना अपने आसपास घरों में छोटे छोटे पौधे लगा दो, जहां मिलता है जगह पौधे लगा दो। ये भी है कि ये वीक में ये होमवर्क करना, जब भी टाइम मिले मार्केट से एक छोटा सा, नर्सरी से एक छोटा पौधा लेके आना, जहां हो सके अपने घर के पास, अपने दुकानों के पास ये पौधे लगाना। तो पौधों में विशेष क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई पौधा ऐसे लगाओ कि भाई पौधे पौधे के बीच में जगह होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा डिटैचमेंट हो, साक्षी भाव हो, इतना अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए। हर एक का पाठ है, हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है, हर एक आत्मा की अपनी जरूरत है, हर एक आत्मा का अपना रोल है। तो घर के अंदर भी इतना फोर्स नहीं करो बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई पढ़ना, यही टाइम पे पढ़ाई पढ़ना, यही खाना खाना, फोर्स करना बंद करो, जियो और जीने दो। तो प्लांट ग्रो करेगा, पौधा ग्रो करेगा, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। दूसरा, पौधे को टाइम निकाल के देना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, सूर्य की किरण डालनी पड़ती है। ऐसे हमें भी पहले अपने आप को, पौधा को ना पहले टाइम देना है, एनर्जी देना है। तो ये 8 दिन आपको मिल जाएगा, आपको जो चाहिए, पानी चाहिए, आपको कौन सी प्रकार की बोलते ना रेत, हर एक पौधे की रेत अपनी अपनी होती है, कितना सनशाइन चाहिए, वो सारा 8 दिन में हम कवर करेंगे कि किस टाइप का आप योग करें, कैसे पुरुषार्थ करें, आपको सही मात्रा में आपको जो चाहिए। जैसे बोलते ना भाई कोई लिली है, कोई चंपा है, कोई रोज है, हर एक अलग अलग। तो आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना सूरज की किरणें चाहिए। तो न केवल अपने को, हमको कौन से गुण चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए, न केवल अपने को, परंतु हम ऐसे तैयार हो जाएं कि हमारे इर्द गिर्द भी हम जो छोटे छोटे हमारे घर में पौधे, हमारे सेंटर्स में जो पौधे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं आजकल हमारे, उन सभी को भी वो सही मात्रा में टाइम मिल हम दे सके, वो लाइट दे सके, वो गुण दे सके, वो फ्रीडम दे सके, स्पेस दे सके। ऐसे नहीं आप यहाँ क्यों नहीं आए, वहां क्यों चले गए, अरे उसको वहां पर बेनिफिट मिल रहा है, वो वहां जाए, वहां से सीखे। तो ये स्पेस दे, ओके। बच्चों को भी हमारे हिसाब से हम नहीं चलाए, भाई ठीक है हम ऐसे ही चलाएं, इस प्रकार से ही ना, उनको ये करना है, ये करना है, पर गाइडेंस देते रहे, सही ट्रैक पे चलाते रहे। और साथ में हम धीरज का गुण धारण करें, खुद से भी धीरज रखें। ठीक है चलो नहीं हुआ पुरुषार्थ, मैंने सोचा था पर आज मैं मान आ गए, कोई कारण हो गया, तो ठीक है, खुद के साथ भी धीरज, बाबा ने कहा धीरज धर मन, तो खुद से भी धीरज रखें, एक बैकअप प्लान रखें।
चलो ये टाइम पे ये काम नहीं हुआ तो बैकअप प्लान भी मैं आपको तैयार कराऊंगी। इसलिए मैंने कहा डायरी पेन अपने साथ रखना, नोट्स लेते जाना, जो जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो होमवर्क करते जाना। जो प्रश्न में बहुत सिस्टमैटिकली ये डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, ऐसे नहीं दे रही हूँ। सारे प्रश्न उसके उत्तर भी आप ढूंढ के निकालना। अगर नहीं समझ में आए उस समय, बाद में आप पूछ लेना निमित बहनों से, तो प्रश्न मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। फेथफुली आपको से बाबा कहते ना बट्ठी करनी है। तो अब हम मधुबन तो नहीं जा सकते हैं, तो ये हमारी 8 दिन की है ना, खाली जूम मीटिंग नहीं होगी पर एक बच्ची होगी। पूरा दिन उसी फ्लो में रहना, अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और फिर दूसरी आत्माओं के लिए बाबा मुझे कैसे अभी यूज करेगा। से बोलते ना अपनी पेंटिंग बनाओ। बाबा कहते हैं कि वो ब्रश तो तुमको दे दिया है, पेंटिंग का कैनवस भी तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब जैसा चाहिए तुम अपना चित्र ड्रॉ करो। जो रोड पे तुमको जाना है, जिस लक्ष्य को लेकर के जाना है, पर बैठ नहीं जाओ कि हाँ अब तो ऐसे ही होगा, ये तो यही चलेगा ना। अब पूज्य स्वरूप बनने का एक समय आ गया है। और बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, इसलिए कई कहते ना हम तो लास्ट आए। लेकिन ब्यूटीफुल बात मैं आपको बताऊं, भाई जो पहले चल रहे थे ना, तो शायद उनको ईश्वर की कीमत इतनी पता नहीं थी, पर ये जो अभी पीछे आने वाली जनरेशन है ना, उन्होंने दुनिया इतनी देख ली है, समाज इतना देख लिया है, तो उनके पास अभी बहुत ज्यादा अनुभव आ गया है संसार का, बातों का। और कोरोना में तो शायद हम सभी को ये चीजों का बहुत अच्छा अनुभव आ गया है। इसीलिए अब जो आने वाली जनरेशन होगी ना, वो कोई गलती नहीं करेगी। ब्यूटीफुल बात बताओ, हम सभी जो पहले जनरेशन वाले थे ना, हमको पता ही नहीं था, न जीवन की कीमत थी, न लक्ष्य का इतना पता था। सेंटर लाइफ भी थी, मौज वाली लाइफ थी। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन खाते रहो, एंजॉय करते रहो। तो हमने गलतियां भी बहुत कर ली, गलती करने का स्कोप भी था, समझ भी नहीं थी तो गलतियां जाने अनजाने में बहुत कर ली। पर अब जो जनरेशन है ना, वो इतनी सतर्क है, एक्टिव है। एक्चुअली मेरे को ये बात, मैं सही बोलूं आपको, ये प्रोग्राम बनाने की प्रेरणा मुझे एक न्यू स्टूडेंट ने मुझे कहा कि दीदी अब हम लास्ट ऑफ फास्ट कैसे जाए, हम अपने रोल को कैसे ऊंचा बनाए, हम अभी कोई गलती ना करें, ऐसी क्या हमारे लिए डायरेक्शन होंगे। तो मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लेती, पर मैं थैंक्स देती हूँ स्टूडेंट को जिसने मुझे ये प्रश्न पूछा, इसलिए शायद मैंने ये कोर्स का निर्माण किया है। तो ये बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। तो अपना पेंटिंग ब्रश लेकर के बैठना, कलर पेन्स लेकर के बैठना, अच्छे अच्छे कलर पेपर्स लेकर के बैठना, और अपना अच्छा सा ड्राइंग बनाना, और आप खुद भी उड़ना और आत्माओं को भी ये उड़ान कराना। ओम शांति। मेरा टाइम आज हो चुका है, कल मिलते हैं। एक गीत बजाएंगे, फिर युक्त करेंगे।
तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा। ओम शांति।